गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की साइंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लेसन अपना कार्बन कंपाउंड चल रहा था, लास्ट में पहुंच गए हैं। देखिए, इसके बाद एक वीडियो और बनेगी, डिफरेंस बिटवीन द एथेनॉल एंड एथेनोइक अमल, एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल और एथेनोइक में अंतर स्पष्ट करना है। तो एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, देखो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर यानी भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम इसमें अंतर करते हैं। देखो, ये बताते हैं कि एथेनॉल को सामान्य तौर पर सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, यानी एथेनॉल को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्कोहल। ठीक है, यानी एल्कोहलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्कोहलिक समूह में है। ठीक है, तो एथेनॉल जर्नली कॉल्ड द एल्कोहल। ठीक है, तो जबकि एथेनोइक एसिड और जनरली कॉल्ड द, इसको क्या कहा जाता है, सिरका भाई। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सिरका भाई। ठीक है, नहीं, जर्नली इसको क्या कहा जाता है, सिरका। ठीक है, उसके बाद बात चल पड़ी कि एथेनॉल आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। किस में है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। एथेनोइक एसिड आर आल्सो फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। कौन सी में भाई, लिक्विड स्टेट में ही, ये भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। हाई बस है, ये भी क्या है कि द्रव अवस्था में ही उपस्थित होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। सिरका का थोड़ा याद रखियो, 3 से 4% कहते हैं सोल्यूशन होता है भाई, विलियन होता है ऑफ वाटर का। ठीक है, तो याद रखोगे 3 से 4%। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है, देखो, एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट जो है, एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट यानी एथेनॉल का जो गलनांक है वो कितना बताया गया है, वो याद रखना है आपने, 156 केल्विन भाई। जबकि एथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है, यानी कि जो गलनांक है, एथेनोइक अम्ल का गलनांक जो है वो कितना पाया जाता है, यानी कितना बताया है आपको, 290 केल्विन भाई। तो एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि क्वथनांक है, क्वथनांक कितना पाया जाता है, तो वो भी याद करना है आपने। ठीक है, तो 351 केल्विन है भाई, 351। जबकि एथेनोइक एसिड जो एथेनोइक अम्ल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि क्वथनांक है वो कितना पाया जाता है, क्वथनांक, क्वथनांक। ठीक है, तो कितना है, याद रखना है आपने, 391 केल्विन भाई। ठीक है, उसके बाद इसका यूज़ जो है, एथेनॉल का जो यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन ए मेडिसिन्स। कहता है कि इसका उपयोग जो है वो दवाई के रूप में किया जाता है। ठीक है, जबकि सिरका का जो एथेनोइक एसिड का जो उपयोग है वो कहता है कि प्रिजर्वेटिव यानी कि परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है, नहीं, प्रिजर्वेटिव, तो प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है कि खराब होने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल, किसी सब्सटेंस को, जिससे अपने अचार है भाई, ठीक है, तो उसमें डाला जाता है ये। आई बस है, तो ठीक है। उसके बाद ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर डिफरेंस था किसके अंदर, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर आपने याद रखना है, यानी रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर भी डिफरेंस याद करना है। किसमें, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में। पहली है भाई, कहता है कि जो एथेनॉल है, एथेनॉल कहता है कि सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है। ठीक है, एथेनॉल सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है, तो CH3CH2 प्लस में सोडियम धातु भाई। ठीक है, हाईली रिएक्टिव है, इसमें कैटालिस्ट की भी जरूरत, एल्कोहल, फार्मूला गलत लिख दिया, नीचे लिखो, CH3CH2 क्या आ गया, OH प्लस में क्या आ गया, Na। ठीक है, तो क्या बनता, देखिए, ठीक है, नहीं, क्या बनता, सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता तो क्या मिल जाता, CH3CH2ONa प्लस H2 बार भाई। तो सोडियम इथोक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम इथोक्साइड, इसका नाम क्या रहता है, सोडियम इथोक्साइड भाई। ठीक है, जबकि कहता है कि ये भी एथेनोइक एसिड भी रिएक्ट विद, कहता है कि एथेनोइक एसिड भी रिएक्ट है विद सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम मेटल के साथ क्रिया करता है तो क्या बना देगा, सोडियम इसको डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो भाई, क्या मिल जाएगा, CH3COOH की जगह क्या आ जाएगा, Na, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाए, तो इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। ठीक है,
दूसरा भाई इसकी प्रॉपर्टी स्पेशली याद रखनी है आपने। देखो दूसरी क्या है कि ये भी जो एथेनॉल है CH3CH2OH है, तो इसको किसकी प्रेजेंस में कंसनट्रेटेड कहता है कि H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, तो क्या बनता है वो याद रखना है आपने। देखो भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और क्या मिलता है एल्कीन भाई, यानी इथीन भाई, इसका नाम क्या है इथीन, ठीक है, तो इथीन ऑब्टेंड होता है। जबकि कहता है कि इसके साथ यदि ट्रीट करवाते हैं CH3COOH, ठीक है, इसकी वैसे तो इसके साथ नहीं, हम जर्नली किसके साथ करवाते हैं CH3CH2OH एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ है एल्कोहल के साथ। देखो भाई इसका तो OH और इसका H आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे H2O, और क्या बन जाएगा CH3COOCH2, ये लिखेगा, फिर ये लिखेंगे CH3, तो इसको जर्नली वैसे एस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है एस्टर, ठीक है। वैसे नाम आ जाएगा इसका इथाइल इथेनोएट या इथाइल एसीटेट का है, ठीक है, इथाइल इथेनोएट, ठीक है। तो यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफर है। तो जो एस्टर का निर्माण करता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन या एस्ट्रीकरण भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या है कि इसमें ये जर्नली हम क्या है सोप बोलते हैं, तो इसलिए इसको स्पोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन याद रखोगे, ठीक है। एस्ट्रीकरण और स्पोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण अभिक्रिया भाई, ठीक है, साबुनीकरण अभिक्रिया। तो दूसरा देखिए एक ये, ठीक है, देखो, थैंक यू।